हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ बातें कर ली हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। अब जो हमारी बात होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही ईजी टॉपिक है जो कि मान लीजिए हार्ड बनाया हुआ है लोगों ने, वरना वो हार्ड है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सब रट लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, वो बहुत मुश्किल से लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो आज वही देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसके एक्सप्रेशन क्या आएंगे और वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब जब भी हम चार्ज की बात कर रहे थे, किसी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में हम एक बात तो करके आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने पता कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो वो देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, देखो एक एक करके चीज़ें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज अब मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो क्या है। सपोज मेरे पास एक ये चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके एक चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। एक चार्ज क्यू नोट वहाँ पे रखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से, जो बहुत दूर रखा हुआ है चार्ज, उस इन्फिनिटी से इसको इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आ रहा हूँ। और ये डिस्टेंस सपोज इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस चार्ज को, इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ तक ला रहा हूँ। इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, इस पॉइंट पी तक ला रहा हूँ, जो कि आर डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी मुझे काम करना पड़ रहा है इस चार्ज के ऊपर, वही है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge q naught from infinity to a point which is at distance r from प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्यू नॉट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां से इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर। हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक उसको खींच के लेके आ रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को, जो कि डिस्टेंस आर दूर है इस प्लस क्यू चार्ज से। इस पूरे प्रोसेस में जितना भी मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, वही किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है। वही किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल वी से शो कर रहा हूं, तो इस पूरे जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, लिखी है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब वर्क डन जो भी कर रहा हूं मैं इसमें, पर यूनिट चार्ज जो भी है मेरा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है। हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि इसका डेरिवेशन करने के बाद एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है और इजी भी है, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं कोई भी क्यू नॉट चार्ज को जब खींच के यहाँ इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, जितना भी वर्क डन मुझे उस क्यू नॉट चार्ज पे करना पड़ रहा है, वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। और ये वर्क डन देखो, ये वर्क डन मैं किसके अगेंस्ट करूँगा, ये वर्क डन में किसके अगेंस्ट करूँगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी,
ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि बाहर की डायरेक्शन में है, यानी वर्क डन जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ से इस चार्ज के अंदर मूवमेंट ला रहा हूँ इधर की तरफ, वो अगेंस्ट द फोर्स है। ठीक है, अगर फोर्स की डायरेक्शन वो है, जो फोर्स ये है, ये इसकी डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो कर रहा हूँ मैं, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी फोर्स, जो फोर्स वेक्टर बना, फोर्स वेक्टर और जो dx वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, उनके बीच में एंगल अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो वो कितना है, 180 डिग्री का है। 180 तो है, यहाँ पे देखो ये dx है और ये f है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का ही तो बन रहा है। ठीक है, और ये f जो है, ये f जो है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ। अगर इनिशियली सपोज यहाँ पे है इन्फिनिटी का डिस्टेंस, मैं ये बोल रहा हूँ और इससे ये x डिस्टेंस दूर है, तो मैं एक जनरल टर्म लिख सकता हूँ फोर्स की, वो कितनी होगी, वो ये होगी। ठीक है, ठीक है, अभी क्यू नॉट यहाँ है जिसको हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, वो क्यू नॉट हम यहाँ पे मान रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं जनरल डिस्टेंस है एक, और वो जनरल डिस्टेंस कितना माना मैंने, x माना। वो जनरल डिस्टेंस मैंने कितना बोला, x बोला, और मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके मैंने ये एक्सप्रेशन इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स आ गई है। ठीक है, अब फोर्स और dx है मेरे पास। देखो वर्क डन कब होता है, वर्क डन की कंडीशन है, वर्क डन कब होगा, जब हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो उसमें हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कह देंगे कि वर्क हमारा हुआ है इसमें, वर्क डन हुआ है इसमें। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, जैसे ये चार्ज है, इस पर हमने इस पर फोर्स लग रही थी और हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई ऐसे करके, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट dx क्रिएट कर रही है इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल था। और हमें अच्छे से पता है वर्क डन जो होता है ना, अगर मैं वर्क डन बोल रहा हूँ dw बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने का मैं वर्क डन बोल रहा हूँ, जो dx इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ b पॉइंट पे आया, सपोज ये इस a से इस b पॉइंट तक ये आया है और वो dw वर्क डन करना पड़ा है उसमें। तो वर्क डन क्या हुआ करता था, f डॉट dx, फोर्स उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना था, dx वेक्टर, और फोर्स हमें पता है उधर के डायरेक्शन में लग रही है, वो जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी f डॉट dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बीच में डॉट है, f डॉट dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, f dx cos 180 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में थीटा जो एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री था। 180 -1 होता है तो माइनस f dx आ जाएगा, ये dw। ठीक है, तो ये वर्क डन कौन सा आया है, ये वर्क डन आया है जब मैं इस पॉइंट A से, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट B तक गया, जो कि मैंने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट से, इन्फिनिटी के पॉइंट से यहाँ तक लाना है मुझे खींच के इसको। ठीक है, यानी उसमें टोटल वर्क डन जो भी होगा वो सपोज w है, और वो कैसे मिलेगा मुझे, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। जब मैं इस dw का, इस थोड़े थोड़े वर्क डन का इंटीग्रेशन करता जाऊंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने का पूरा वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इनिशियली कहाँ से ला रहा हूँ उसको, इनिशियली मैं कहाँ से ला रहा हूँ उसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस f dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन dx में है तो मुझे इसमें लिमिट्स डालनी पड़ेंगी x की, और x में यहाँ से मेजर कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ उसको, यानी इनिशियल लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से उसके खींच के ला रहा हूँ और कहाँ तक, r डिस्टेंस तक, मतलब जो फाइनल लिमिट हो जाएगी वो यहाँ से r डिस्टेंस की हो जाएगी। इनिशियल लिमिट क्या है, ये है, ये बड़ी वाली लिमिट कौन सी है, इनिशियल लिमिट है जो कि इन्फिनिटी है। फाइनल लिमिट मैं उसको वहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आ रहा हूँ इस डिस्टेंस तक, और ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो मैंने यहाँ पे फाइनल लिमिट r रख दी है। ठीक है, ये हमने लिमिट रख दी है। अब इसमें हम f की वैल्यू रख सकते हैं, f की ये वाली वैल्यू इसमें इजीली हम रख सकते हैं, तो रखते हैं ये माइनस इन्फिनिटी टू r 1/4πε0, ये क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, और ये dx आ गया। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है, आगे हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है, अब ये इतना एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 Q नॉट, ये x स्क्वायर आया और ये dx आया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हम ये माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 तो पूरा बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और इसको बोल देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू R और 1/x² और ये dx। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम करके आए हैं, फॉर्मूला पता है हमें, मैथ्स में हमने इंटीग्रेशन सीखा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और इसमें लिमिट्स लगा देंगे हम इन्फिनिटी से R तक की। इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी है, फाइनल लिमिट हमारी R है। ठीक है, अब नीचे क्या बनेगा, -1 वो बाहर आ जाएगा, वो इसको प्लस कर देगा, प्लस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 और ये x की पावर -1 यानी 1/x ये बना, और इन्फिनिटी से R। ठीक है, अब हमारा आगे क्या एक्सप्रेशन बनेगा इसमें, देखो जब हम ये लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा प्लस क्यू नॉट अपॉन 4πε0, पहले R रखेंगे 1/R माइनस 1/∞। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू नॉट अपॉन 4πε0 और ये 1/R आ जाएगा सिर्फ। यानी मैं फाइनली W को क्या लिख सकता हूँ, W का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा मेरा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R। तो ये मेरे पास W का एक्सप्रेशन आ गया। यानी वर्क डन जो भी मुझे करना पड़ा है इन्फिनिटी से इस R पॉइंट तक लाने के लिए वो कितना है, वो ये है। यानी मैं इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को इस डिस्टेंस तक ले आया वहाँ से, तो उसमें मुझे वर्क डन इतना करना पड़ा। अब उसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन बताई थी, और वो डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन आया है W, इसको मैं Q0 से डिवाइड कर दूँ। जब मैं Q0 से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें से Q0 हट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन जो आ जाएगा 1/4πε0 Q/R आ जाएगा केवल। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ अच्छी सी नॉलेज थी क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है और ये स्केलर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो। ठीक है, यानी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने बोला कि जो हमारा चार्ज है वो इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं, कहाँ तक, इस डिस्टेंस R तक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात है वो है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने देख लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे सिंपली ये बोल रहा है कि सपोज मेरे पास वही पहले की तरह एक Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A से एक Q0 चार्ज है, जिस Q0 चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, यानी A से B पे लेके जा रहा हूँ सिर्फ पोटेंशियल को। इस पॉइंट पे सपोज पोटेंशियल VA था, V हम निकाल ही रहे थे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्यू नोट निकाल सकते, ए निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी निकाल सकते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना सिंपली वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना भी वर्क डन मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में लग रहा है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, हम इसको डेरिवेशन उस तरह से भी कर सकते हैं जो अभी हमने किया है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं चीज़ कि हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन कर रहे हैं वो वी बी माइनस वी ए के इक्वल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया है, ये बिल्कुल सही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और मेन चीज़ इसमें याद रखने की है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज़ से रिलेटेड, स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, होपफुली ये समझ आया होगा आप लोगों को। बाकी ध्यान रखिए, धन्यवाद, नमस्ते।